नामदेव जी दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में गए। भक्तमाल में ये कथा मिलती है। एक बार नामदेव जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करने लगे, बहुत भीड़ थी। नामदेव जी के मन में आया कि कहीं मैं अंदर चला जाऊं और इतनी भीड़ में मेरे कोई जूते ले जाए, और अगर ना ले जाए तो शायद मैं भगवान के दर्शन करने को जाऊं, लेकिन बार बार मेरा मन जूते में लगा रहे तो मैं भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाऊंगा। तो नामदेव जी ने क्या किया, नामदेव जी ने अपनी जूतों को उठाया और कपड़े में बांधा और गले में लटका लिया। हाँ, साधु की प्रक्रिया। क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक है ना। नामदेव ने कहा मैं जूते साथ में लेकर के जाता हूं ताकि मैं भगवान का सुखपूर्वक दर्शन करूंगा, मेरा मन इधर उधर नहीं होगा। और नामदेव ने गले में जूते लटकाया और जैसे ही मंदिर में गए, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने लगे ना, तो पीछे से एक महात्मा, एक पुजारी ने देखा और वो ब्राह्मण आया नामदेव जी को कहने लगा जूते टांग करके अंदर आया है भगवान के पास में। उसने नामदेव का हाथ पकड़ा, मंदिर के बाहर ले गया और जैसे ही मंदिर के बाहर लेकर के गया, थोड़ी देर छोड़ दिया, नामदेव जी दोबारा फिर से आ गए जूते टांगे हुए। फिर से जब दोबारा आए तो इस बार मुख्य पुजारी जी ने देखा और उन्होंने आकर नामदेव को एक थप्पड़ मारा और कहा मूर्ख, भगवान के सामने कभी जूते लेकर के आते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को मंदिर के पीछे जाओ, दूर छोड़ करके आओ। और महान महापुरुष कहते हैं, इतिहास गवाह है मेरे भैया, नामदेव जब मंदिर के पीछे लोगों ने उन्हें छोड़ दिया ना, तो नामदेव बैठ करके और भगवान की प्रार्थना करके रोने लगे। और नामदेव कहते हैं, हे जगन्नाथ भगवान, क्या आपका मुझे दर्शन अब नहीं होगा? क्या मुझे बगैर दर्शन के जाना पड़ेगा? साधु कहते हैं एक पल नहीं लगा और जहां नामदेव बैठे थे ना, तो भगवान के मंदिर का दरवाजा वहीं हो गया जहां नामदेव पधारे हुए। पीछे की दीवार आगे हो गई और आगे की दीवार पीछे हो गई। तो कहने का मेरे तात्पर्य है, जब हम भगवान के सामने